हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है ये पंचतीर्थी कालेश्वर महादेव मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और अद्भुत चमत्कारों का जीवंत प्रमाण है। अज्ञातवास के दौरान पांडव माता कुंती जी के साथ यहाँ ठहरे थे। माता कुंती जी ने सोमवारी अमावस्या को यहाँ पर स्नान करने का इच्छा जो है वो प्रकट की, तो उन्होंने अर्जुन जी से जल स्रोत की व्यवस्था करने के लिए कहा, मगर स्थानीय जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्ति और तीर विद्या से इस स्थान पर तीर मारकर मां गंगा को प्रकट किया और तभी से यहाँ शेर मुख से जल की अविरल धारा बहती है जो कभी नहीं सूखती। लेकिन जब माता कुंती ने जो है अमावस्या को एक दिन पहले आने के लिए कहा, मगर अमावस्या ने जो है वो विधि के विधान के अनुकूल सोमवार को ही आने का उनसे अनुरोध किया और मना कर दिया कि मैं एक दिन पहले नहीं आऊँगी। तो माता कुंती ने क्रोध में आकर के इस स्थान को एक श्राप दे दिया कि यहाँ जो भी भक्तजन यहाँ स्नान करेगा उसका पुण्य तो हरिद्वार से जौ भर जो है वो ऊपर मिलेगा, मगर इस स्थान की प्रसिद्धि जो है वो कभी नहीं होगी। लेकिन जब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, श्रद्धालुओं का आकर्षण जो है वो यहाँ बढ़ता जाएगा। बताएंगे ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यहाँ विशाल मेला लगता है। ये दो रूपों में है और इनकी महिमा के बारे में स्नान करते हैं और फिर दर्शन करने हेतु कालेश्वर महादेव मंदिर के इनके यहाँ जाते हैं। यहाँ एक ही पिंडी में शिव और काली माता दोनों के स्वरूप हैं। तो जो है इस स्थान से एक और जो एक कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। तो आप यहाँ के कैसे उत्पन्न हुई स्वयं होकर, जब राक्षसों का संहार प्राचीन समय में बहुत बढ़ चुका था तो सभी देवी देवता चिंतित हुए कि राक्षसों का जो संहार है वो बहुत बढ़ चुका है, तो उसको कैसे शांत करना है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को बोला कि आप कोई उपाय बताओ। तो भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया कि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, भगवान शंकर जी से पूछो। तो भगवान शंकर जी ने भगवती महाकाली को बोला, दुर्गा को, कि आप अपना विराट रूप धारण करो और इन राक्षसों का संहार करो। तो जब भगवती महाकाली ने अपना विराट रूप धारण किया तो जो राक्षसों का संहार कर रहे थे तो उनको इतना क्रोध आ गया कि उनके रास्ते में कोई भी आ रहा था तो उनका भी वो संहार करने लग गए। तो उससे दोबारा से देवी देवता फिर चिंतित हुए कि भगवती को राक्षसों का संहार करने के लिए बताया, ये तो सभी का नाश करने लग गए। तो भगवान शंकर जी ने क्या किया, फिर वो भगवती के रास्ते में लेट गए। तो भगवती ने भगवान शंकर जी के ऊपर अपना पाँव रख दिया। भगवती का जो क्रोध था वो शांत हुआ। तो भगवती ने देखा कि मेरे पाँव के नीचे तो भगवान शंकर जी हैं, तो उनकी वो जिह्वा बाहर आ गई कि मैंने अपने पति के ऊपर पाँव रख दिया। तो उस पाप को ही नष्ट करने के लिए भगवती कई हजार वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे कि जो मेरे से पाप हुआ है तो पश्चाताप करना। तो इस स्थान के ऊपर आकर भगवती ने 11,000 वर्ष तपस्या की। उस तपस्या से भगवान शंकर जी खुश हुए, स्वयं होकर महाकाली जी को यहाँ दर्शन दिए। तब ये पिंडी रूप में विराजमान हुए स्वयंभू भगवान शंकर जी और भगवती महाकाली जी अर्धनारीश्वर रूप में। और इसका जो कलयुग में कि एक नीचे जाता है, जैसे कथा है इसकी यहाँ की कि धीरे धीरे जो पिंडी है वो नीचे जा रही है, पाताल से ही निकली है और पाताल में धीरे धीरे जा रही है। मानना है कि हर साल जौ भर नीचे जा रही है पिंडी। और बोलते हैं कि यहाँ जो गंगा मैया है तो इसका पुण्य जो है वो हरिद्वार से जौ भर जो है वो ज़्यादा है जी। यहाँ ज़्यादा पुण्य मिलता है नहाने का। मगर यहाँ एक श्राप था जो कि पांडवों ने दिया था कि यहाँ की प्रसिद्धि नहीं होगी, मगर इसका पुण्य जो है यहाँ स्नान करके जो है वो हरिद्वार से गंगा स्नान से यहाँ ज़्यादा मिलेगा। और जो यहाँ गंगा में स्नान करेगा फिर यहाँ इस शिवलिंग के दर्शन करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हर हर महादेव पंडित जी।